काली माँ के समक्ष राम और लक्ष्मण की आत्मबलि लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण मारा जा चुका था, परंतु अयोध्या लौटने के बाद भी श्री राम के मन में शांति नहीं थी। सबको लगा कि अब तो सब कुछ समाप्त हो गया, परंतु भीतर कहीं राम का हृदय भारी था। क्योंकि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह शिवभक्त था, महान तपस्वी था। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी को मारना, भले ही धर्म की रक्षा के लिए क्यों न हो, फिर भी एक प्रकार का दोष, एक प्रकार की ब्रह्महत्या कहलाता है। दिन बीतते गए, पर एक दिन गुरु वशिष्ठ राम के दरबार में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक अद्भुत तेज। उन्होंने कहा, राम, रावण का वध धर्म के लिए हुआ, यह सत्य है, परंतु उस वध का प्रायश्चित करना आवश्यक है। तुम्हें स्वयं महाकाली की आराधना करनी होगी, क्योंकि जब कोई शक्ति किसी अन्य शक्ति को नष्ट करती है तो उसे उस महाशक्ति के समक्ष समर्पण करना ही पड़ता है। राम ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, काली माँ की पूजा कैसे होगी? वशिष्ठ बोले, राम, यह साधना साधारण नहीं, यह तांत्रिक पूजा है, जहाँ रक्त बलि देनी होगी, और वह बलि किसी अन्य की नहीं, तुम्हारी और लक्ष्मण की अपनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी स्तब्ध थे, पर राम के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उन्होंने कहा, यदि यही धर्म का मार्ग है तो मैं उसे पूरा करूंगा। उस रात अमावस्या थी। चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। गुरु वशिष्ठ राम और लक्ष्मण को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, जहाँ प्राचीन काली पीठ था। वहाँ गहरी गुफा थी, जिसके चारों ओर अग्नि की ज्योति जल रही थी। अंदर काली माँ की मूर्ति विराजमान थी, भयानक फिर भी करुणा से भरी हुई। राम और लक्ष्मण ने वस्त्र त्यागे और शुद्ध होकर माँ के चरणों में बैठे। वशिष्ठ ने कहा, राम, अब समय है आत्मबलि का। यह बलि शरीर की नहीं, आत्मा के समर्पण की होगी, परंतु इसके लिए तुम्हें पूर्ण साहस चाहिए। राम ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूँ। उन्होंने अपने हाथ में तलवार ली। लक्ष्मण उनके पास खड़े थे। राम बोले, माँ, यदि मेरे कर्मों में कोई दोष है तो मैं आज अपने प्राण तुझे अर्पित करता हूँ। तू ही तो सबकी जननी है, तेरे चरणों में ही सबका अंत और आरंभ है। लक्ष्मण ने कहा, भैया, जहाँ जाएंगे वहाँ मैं भी साथ रहूँगा। राम ने तलवार उठाई और वेदी पर सिर झुकाया। संपूर्ण वातावरण स्थिर हो गया और तभी अचानक एक प्रचंड प्रकाश फूटा। महाकाली प्रकट हुई। काला आकाश उनके रूप से भी छोटा लग रहा था। उनकी जिह्वा रक्त के समान लाल थी, आंखों में अग्नि और शरीर से तेज की लहरें फूट रही थीं। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। वह आगे बढ़ीं और बोलीं, राम, क्या तू भूल गया कि मैं तेरी ही शक्ति हूँ? तू ही सृष्टि का कारण है और मैं तेरी ऊर्जा का रूप। तू मुझे कैसे बलि दे सकता है जब मैं ही तेरे भीतर बसती हूँ? राम ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, यदि तू मेरे भीतर है तो फिर यह अहंकार भी तेरा ही होगा। मैं आज अपने अहं को, अपने क्रोध को, अपने गर्व को तुझे समर्पित करता हूँ। काली माँ मुस्कुराईं। उनकी आंखों से करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, राम, यही सच्ची बलि है। बलिदान किसी और का नहीं, अपने भीतर की बुराइयों का होना चाहिए। तूने जो आज किया है वही आत्मबलि है। ये वही पूजा है जो सृष्टि को संतुलन देती है। माँ ने दोनों भाइयों के सिर पर हाथ रखा। एक तेज आलोक दोनों के शरीर से गुजरा। राम के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनके भीतर का बोझ उतर गया था। वह बोले, माँ, अब मुझे समझ आया कि युद्ध केवल बाहर नहीं होते, सबसे बड़ा युद्ध तो भीतर का होता है। और जब मनुष्य अपने भीतर के रावण को मार देता है, तभी सच्चा राम बनता है। महाकाली ने कहा, राम, आज तूने स्वयं को जीत लिया है। तेरी विजय अब संपूर्ण होगी। उस दिन के बाद से राम को वह शांति मिली जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने सीखा कि सच्ची पूजा खून या देह की नहीं, बल्कि आत्मा के समर्पण की होती है। और तभी से यह कथा चली कि एक रात अमावस्या की घोर अंधकार में राम और लक्ष्मण ने काली माँ के समक्ष अपनी आत्म बलि दी थी। पर वह बलि शरीर की नहीं थी, वह थी अपने भीतर के अहंकार की, अपने पापों की और अपनी सीमाओं की। यही थी सच्ची काली पूजा, जहाँ भक्त और देवी दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ शक्ति और पुरुष अलग नहीं रहते, और वहाँ से आरंभ हुआ शांति का